इतने में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? ओके, मतलब 125% की जो वैल्यू है वो 25% को हम रेशियो से लगाते हैं, 1/4 लिखते हैं। मतलब 4 वाले वस्तु को 5 में बेचा गया, सीपी और एसपी का अनुपात। अब बेचा गया लेकिन 2300 में, 5 गुणे 4, 5 चौके 20 और 5 छक 30, 460 गुना पे, तो ये भी 460 गुना हो जाएगा। तो करते हैं इसका गुणा। अब इसमें देखिए करेंगे तो 4 शून्य 4 छंग 24 के 4, 4 चौके 16 तो 18, 1840 रुपये में इसको, 1840 रुपये में इसका मूल्य था। अब सीपी है 1840, इसका बेचा गया है इसको 1955 रुपये में। तो कितने का लाभ होगा ये देख लीजिएगा, देखिए कितने का लाभ होगा, 1840 और 1955। तो यहाँ से देखिए 60 बच रहा है और यहाँ से हमारे पास 50 बच रहा है। 60 50 105 का प्रॉफिट हो रहा है। 105 बटे में 1840 गुणे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इसको आप काट लीजिए कितना आ रहा है। प्रॉफिट ही आएगा पहला चीज तो 1840 का हो गया। अभी आप 6.25 बता रहे हैं, ठीक है, तो यही मान लेते हैं। अगर यार तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, जो भी होगा 1005 में 184 से भाग देना, 115 आ रहा है, 150, अच्छा 50 इधर 60, 115। ओके, ये तो मैंने बोला ना, जो आपने बोला वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर ये आएगा तो ये आएगा, ठीक है, जो भी आएगा आप करके देख लीजिए इसको। 6.25% प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। एक आदमी को 450 रुपये में वस्तु बेचने में 10% की हानि होती है, वो उसे 540 में बेचेगा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 10% की हानि होती है, मतलब 90% की वैल्यू हमारे पास 450 है। कॉमन सेंस, ये इससे कितना गुना पे है? ये हमारे पास 5 गुना पे है। और अगर हम 540 की बात करते हैं तो ये इससे कितना गुना पे होगा? इसमें 5 से 1/5 कर लीजिए, 9 5 45, तो 5 से 5 1 5, 5 से 8 40, 108% होगा। मतलब 8% का लाभ होगा। 8% का क्या होगा? लाभ होगा। आप फिर से समझिएगा इसको, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ऐसे नहीं समझना, समझिएगा। वे टू से 10% की हानि का मतलब होता है 1/10। सीपी और एसपी का जो अनुपात होगा 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा गया होगा। 9 बराबर दिया है 45, तो 10 बराबर भी आ जाएगा 500, ये आएगा 9 5 45, 10 5 500। तो अब 500 वाली वस्तु को इसको बेचा जा रहा है 540 में, तो कितने का लाभ होगा? 40 का। किस पे? 500 पे, गुणे में 100, 0 0 0 5 8 40, 8%, ठीक है। पीछे वाले सवाल में ऑप्शन नहीं था। अरे तो लाभ बना लीजिए, इसको लीजिए, लाभ हो गया आंसर, ये कर लीजिए। यहाँ बनाना चाह रहे हैं, यहाँ बना लीजिए लाभ। ये ऑप्शन गलत हो सकता है, इसमें इतना कन्फ्यूज क्यों हो रहा है? अब जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ से एक नया टाइप शुरू हो रहा है, नया टाइप को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऐसा है तो ये भी इजी, कुछ ऐसा नहीं, 1400 में खरीदा, बी को बेच देगा, बी सी को बेच देगा, सी डी को बेच देगा, फिर क्या होगा? जैसे हम एक क्वेश्चन लगा भी लेते हैं, अगर आपको चाहिए तो ऐसे देखिएगा, इन्हें एक वस्तु को 1400 में खरीदा, बी को 25% लाभ दे दिया, 25% के लाभ पे, 25% का लाभ का मतलब हो गया हमारे पास 25% के लाभ पे बेचा पहले 1/4, मतलब ए ने बी को 4 वाली वस्तु को 5 बेच दिया, ये कहना चाहे, ठीक है, 4% 5 बेच दिया। फिर बी क्या किया कि सी को 20% के लाभ पे बेच दिया, 20% मतलब 1/5, यही बी जो था। अब सी को बेच दिया 5 वाली वस्तु को 6 में, ठीक है, इससे रुपया बढ़ा दिया। और फिर डी क्या किया कि 15% की हानि बेच दिया। 15% की हानि का मतलब होता है 3/20, मतलब जो सी था डी को क्या किया 15% की हानि पे, मतलब 20 रुपये का सामान है तो 3 रुपये कम में मतलब 17 रुपये बेच दिया। कितने बेच दिया? 17 रुपये में। अब हमसे पूछा क्या है कि डी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो जो दोनों तरफ कर्जा काट, जैसे इसको बोला करेंगे, ऐसे कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा, यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा डी। 5 से देखिए कर जाएगा 5, 2 से 3 बार और 2 से 10 बार, 10 गुणे 4 40 और 17 51। तो ए और डी का जो अनुपात आया है ना, वो हमारे पास आया 40 का और 51 का, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन दिया है 1400, तो इसकी वैल्यू आपको निकाल लेना है, बस इतना ही करना है। 1785 बता रहे हैं, मैं लिख तो रहा हूँ, अब एक बार चेक कर लेंगे। 0 0 85, 5 बार में आएगा, ही आएगा 35 35 35 35 35 चौके 40 और 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी 35 5, ठीक है, बता दिया। बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। किसका वे टू चाहिए? वे टू किसका चाहिए बताइए? हाँ, वे टू किसका चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? सीधा सीधा पूरा करना है, ABC पढ़ते हैं, सीधा पूरा कर लीजिए, इसका इधर, इसका इधर। बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में